अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि कुरान की हदीसें हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं सॉरी आयतें तो एक दो पढ़ लेते हैं। और इसमें क्या है कि बावजूद कसीरुल तादाद और दुश्मनान इस्लाम की बेहम और बेइंतहा मुखालफतों, एज़ा रसानियों मतलब तकलीफ़ दे चीज़ों, मारका आराइयों के नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत कलील अरसे में अपने मनसब रिसालत और अलाना कलमतुल हक़ में जो बेमिसाल और लाज़वाल कामयाबी हासिल की, इस पर अल्लाह जल्ल शाना ने अपने महबूब ख़ातमुल नबीयीन व सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुसूसी परवाना खुशनुदी और रज़ाए कामला की सनत इम्तियाज़ी अता फरमाते हुए इरशाद फरमाया। अब ये सूरह नसर का तर्जुमा है, ये मैं आपके लिए पढ़ूँगी। सूरह नसर का तर्जुमा इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। ये आयत आपको याद भी होगी इंशाअल्लाह। तो ये इसका आप तर्जुमा देखिए कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला की मदद और फ़तह मक्का माँ अपने आसार के आ पहुँचे, यानी वाक़या हो जाए जो आसार इस फ़तह पर मुरतब होने वाले हैं या हैं कि आप लोगों को दीन इस्लाम में जौक़ दर जौक़ दाखिल होता देख लें, तो इस वक्त समझ लीजिए कि मकसूद दुनिया में रहने का आपको वास्ते का काका तकमील दीन है, और वो तकमील दीन जो है वो पूरा हो गया। अब सफ़र आखिरत करीब है, इसके लिए तैयारी कीजिए और अपने रब की तस्बीह और तहमीद कीजिए और इससे इस्तग़फ़ार की दरख्वास्त कीजिए, यानी ऐसे अमूर जो खिलाफ औला वाक़ हो गए हों, और इनसे मग़फ़रत मांगिए। अब वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। अब देखें ना, ये एक आयत है सूरह नसर। इसका क्या है कि अल्लाह ताला ने जब फ़तह जो थी, जब मुसलमान इतने कम तादाद में थे और मुसलमान हो रहे थे, और जब उस वक्त जंग हुई, जंग ओहद भी हुई, तो आप देखिए कितनी जंगें हुई, जंग खंदक हुई और ओहद हुई। तो आप ये देखें उस वक्त जो है, उस वक्त जब ये आयत उतरी, तो ये कि जब फ़तह भी हो तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला अपने मोजज़ात भी दिखाते हैं। मुट्ठी भर मुसलमानों को भी फ़तह हुई थी। आप देखें कि जब जंग हुई थी और उसमें इतने थोड़े से मुसलमान थे और काफिरों की तादाद कितनी ज़्यादा थी, तो जब भी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह कामला से हमें हमकिनार किया था, तो ये कितनी बड़ी बात थी कि इतने मुट्ठी भर मुसलमान और किस तरह वो काबिज़ हो गए थे कुफ़ार के ऊपर। तो ये तो फ़तह और वो दिन था। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हें पता भी हो कि तुम जीत रहे हो, और तुम तो भी जब जीत रहे हो और तुम्हें फ़तह भी हो जाए, फिर तुम अपनी आखरत जो है, हमारा जो आखिरी मकाम क्या है, वो तो आखरत है। और हमसे अगर कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो अल्लाह से तौबा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी, तो हम अल्लाह को, जब हम दुनिया से जाएंगे, तो हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि अल्लाह ताला हमारे पास इतना टाइम था और हमने उसके बावजूद अल्लाह से अपने माफ़ी नहीं मांगी, और हम अपनी याशों में, अपनी उसमें चीज़ों में इतना खोए हुए थे कि हमने सोचा ही नहीं कि हमने मरना भी है और आखिरत भी आनी है, और हमने फिर अल्लाह को जवाब भी देना है। और अल्लाह ताला तो गफ़ूर रहीम है, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं और हिदायत देने वाले भी अल्लाह ताला हैं। तो उठते बैठते इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला तो बल्कि मौका ढूंढते कि किस तरह मैं अपने बंदे को माफ़ करूं और नेकियां उसके लिए अजर व सवाब दूं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। जो हमारा ईमान है मरते दम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।